दोस्तों, जैसा कि इसके पहले हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के 2 टेस्ट सीरीज करवा चुकी हूँ। आज मैं आपके समक्ष लेकर आई हूँ एनसीईआरटी साइंस क्लास 6 के क्वेश्चन हैं। चैप्टर पहला है भोजन कहाँ से आता है। इसमें पहला प्रश्न जो है ये है, निम्नलिखित में से कौन सर्वाहारी की श्रेणी में आता है। सर्वाहारी शाकाहारी, मांसाहारी। ये जो शाकाहारी मांसाहारी होते हैं, इनमें शाकाहारी और मांसाहारी दोनों के गुण हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, सर्वाहारी। और शाकाहारी कौन होते हैं, जो फल फूल साग का सेवन करते हैं। मांसाहारी जो केवल मांस पे ही डिपेंड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल खरगोश शाकाहारी में जाएगा, मांसाहारी के लिए शेर, सर्वाहारी मानव। चलिए अगला प्रश्न है, मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद एकत्र कर इसे भंडारित करती हैं क्योंकि, मतलब मधुमक्खियाँ मकरंद क्यों इकट्ठा करती हैं। फूल देखते हैं, पहला है हमारा, फूल और उनका मकरंद वर्ष में केवल कुछ समय ही उपलब्ध होते हैं। ये सही है, क्योंकि कोई पेड़ हमेशा फूल नहीं होता है, फूल होते हैं, फूल के बाद फल आते हैं, पतझड़ भी होता है, तो एक प्रोसेस होता है ना, तो ये हमारा सही है पहला। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो 2 प्रश्न से पहले चैप्टर से भोजन कहाँ से आते बनते, क्योंकि ये क्लास 6 का है ना, तो उसमें 6 के लेवल तक की जानकारी उपलब्ध करवाई जाती है। चलिए दूसरा है भोजन के घटक। भोजन के घटक कौन कौन से हैं। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, सारे ये एनसीईआरटी के हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भोजन के पोषक तत्वों में सम्मिलित है। मतलब निम्नलिखित में से कौन से भोजन के पोषक तत्वों में सम्मिलित है। पहला है खनिज लवण, दूसरा है विटामिन, तीसरा है आहारी रेशे, वृक्षांश और या फाइबर जिसे कहते हैं। अब इनमें से क्या करें, नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चुनिए। केवल एक, दूसरे में 1 और 2, तीसरे है सी में केवल 2 और डी में है 1, 2 और 3, यानी सब। तो हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो इसका आंसर होगा ये हमारा होगा बी, खनिज लवण और विटामिन। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, ये हमारे पोषक तत्व हैं। इसके अलावा जल और ये जो फाइबर होते हैं ये भी आवश्यक हैं, लेकिन जो मेन है ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला है, भोजन के विभिन्न पोषक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है हमारे, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर के मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं, ये सही है। अगला है, कार्बोहाइड्रेट तथा खनिज लवण हमारे शरीर की वृद्धि तथा अनुरक्षण के लिए आवश्यक होते हैं, ये भी सही है। प्रोटीन और खनिज लवण हमारे शरीर की वृद्धि और बीमारियों से जो बचाने हैं, अनुरक्षण करते हैं। और तीसरा है, विटामिन हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करने में सहायक होते हैं। तो इसमें हमारा तीनों सही है। कार्बोहाइड्रेट वसा शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं, और जो प्रोटीन होता है और खनिज लवण ये शरीर के ग्रोथ डेवलपमेंट में सहायक होते हैं। और विटामिन की कमी से ही शरीर में जो रोग होते हैं, तो ये विटामिन क्या करता है, रोगों से रक्षा करता है। चलिए इसमें हमारा तीनों सही है, तो ये जाएगा। अगला प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट्स के विभिन्न प्रकारों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। एमिनो अम्ल है, मंड दिया है और शर्करा दिया है। इसमें क्या बताया गया, उपयुक्त में से कौन से कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है। मतलब कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है, तो शर्करा तो सबको पता है। देखिए कार्बोहाइड्रेट के बारे में नॉर्मल बता रही हूँ। कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं। पहला है जो हमारा मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। तो ये जो शर्करा है ये हमारा कार्बोहाइड्रेट का है, और ये जो स्टार्च है ये भी, ये शर्करा मोनोसेकेराइड का, स्टार्च पॉलीसेकेराइड में आएगा, लेकिन ये एमिनो अम्ल नहीं होगा। तो इसमें हमारा जो तीसरे में
पहला सही है। अगला प्रश्न है, वसा भोजन का एक महत्वपूर्ण घटक है। बिल्कुल सही है। वसा के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। चलिए देखते हैं कौन कौन से कथन है। पहला कथन है, भोजन में वसा की मात्रा अत्यधिक मोटापे का कारण बनती है। बिल्कुल सही है, फैट बढ़ते हैं। अगला है, वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। ये तो पहले ही बताया गया, कार्बोहाइड्रेट और वसा से हमारे शरीर में ऊर्जा आती है, यानी ऊर्जा प्रदान करते हैं। तीसरा जो हमारा है, वसा की तुलना में कार्बोहाइड्रेट की समान मात्रा में हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये सही नहीं जाएगा। देखिए, ये हम मानते हैं कि यानी अगर दोनों की मात्रा लें तब तो हमें वसा से अधिक ऊर्जा मिलती है, कार्बोहाइड्रेट में कम। लेकिन जब इनका विखंडन होता है तो वो अलग की, वो हमें आगे जानकारी देंगे। अभी हम क्लास 6 के लेवल से देख रहे हैं। तो वसा में हमें ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। अगर 1 ग्राम वसा और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट ले तो वसा कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा हमें वसा में मिलती है। तो इसमें हमारा जो सही जाएगा चौथे में, ये हमारा है 1 और 2, यानी भोजन। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पोषक तत्वों के अलावा जल भी भोजन का हिस्सा होता है। बिल्कुल बताया गया, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, ये सब तो पोषक तत्व है। लेकिन इसके अलावा भी शरीर के लिए जल और फाइबर की भी ज़रूरत होती है। आगे क्या है, इस रूप में जल के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कौन कौन से कथन है। पहला कथन है, कुछ सीमा तक शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति खाद्य पदार्थों में उपस्थित जल से हो जाती है। जी बिल्कुल सही है। अगला है, जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने और मूत्र तथा पसीने के रूप में अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। ये भी सही है। मतलब जल, देखिए जो हम खाद्य पदार्थ लेते हैं उसमें भी जो जल की मात्रा होती है वो भी तो हमारे शरीर में आ जाती है। तो कुछ जल की मात्रा हमें उससे मिलती है और कुछ हम जल लेते हैं। लेकिन ये जो जल होता है ये क्या है, ये भोजन जब हम करते हैं तो भोजन का जो अवशोषण होता है तो जल के माध्यम से ही होता है ना। और उसके बाद जो अवशिष्ट होते हैं उन्हें जल को पसीने और मूत्र के माध्यम से शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इसमें 1 और 2 दोनों सही जाएगा। मतलब 5वें में सी सही है। कमेंट में बताना है कि इसका कितना सही गया था। अगला प्रश्न है, सूची मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और फिर जो नीचे कोड दिए हैं उसमें बताना है कि सही कौन सा है। ABCD कोड दिए गए हैं। चलिए देखते हैं। पहला है विटामिन ए। विटामिन ए दृष्टिहीनता, 1 का 3, 1 का 3, इसमें 1 का 3, 3 ऑप्शन है। चलिए दूसरा देखते हैं, विटामिन B1। विटामिन B1 बेरी बेरी, यानी B का 1, ये हमारे 2 में, यानी A और B को हमें देखना है। और तीसरा है विटामिन C, इसका जाएगा 4, विटामिन 4 जाएगा। और उसके बाद क्या है, विटामिन डी यानी 2, इसमें हमारा सही जाएगा A। छठे का A सही है। चलिए अगले पढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है। असत्य देखना है। विटामिन ए त्वचा और आँखों को स्वस्थ रखता है। बिल्कुल सही है। गलत देखना है। विटामिन B1 घाव भरने में सहायक है। ये तो बिल्कुल गलत जा रहा है क्योंकि विटामिन B1 कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होता है और जो घाव भरने में सहायक होता है वो विटामिन सी होता है। और विटामिन सी की एक गुण होता है कि विटामिन सी को गर्म करने पर ये नष्ट हो जाता है। विटामिन सी को गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। तो विटामिन, और तीसरा है विटामिन सी रोगों से लड़ने में सहायक है। ये भी सही है। विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम उपयोग करें। जी बिल्कुल सही है। तो ये हमारे इतने प्रश्न थे। 2 चैप्टर हमने देखे क्लास 6 साइंस के। भोजन कहाँ से आते हैं उसमें 2 प्रश्न बने थे और भोजन के घटक के इतने प्रश्न बने थे। चलिए अगला टेस्ट सीरीज मैं आपके समक्ष लेकर आती हूँ। धन्यवाद।